महंगाई के दौर में आयतल कुर्सी से बरकत पाने का एक कमाल का तरीका लाया हूँ, इससे आप खुश हो जाएंगे। जितने लोग महंगाई और कम आमदनी से परेशान हैं, वो सब आ जाएं। मैं अल्लाह ताला के वादे पर आपको गारंटी देता हूँ कि आप जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्फ टीवी पर आप सबको वेलकम है। मैं हूँ इकराम सिद्दीकी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। आए रोज की बढ़ती महंगाई ने कम आमदनी वालों और कम तनख्वाह वालों को बेहद परेशान कर रखा है। मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करते हैं, हड़तालें करते हैं। हुकूमत मालकान और अफसरों को बुरा भला कहते हैं। बहुत मुलाजमीन तो गालियां तक भी दे देते हैं। उन सब की खिदमत में अर्ज है कि वो जिन मसाइल से दो चार हैं, उनका हल कहीं और है। लिहाजा गलत जगह पर अपनी तवानाइयां जाया ना करें। क्या अल्लाह ताला के खजानों में माज़अल्लाह कोई कमी आ गई है? वो कल भी रब था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मसले का दुरुस्त हल मिल सके और आप परेशानियों से निकल सकें। पहले एक तारीखी वाकया सुन लें, और ये वाकया एक हदीस शरीफ में बयान हुआ है। इसके बाद मुझे अपनी बात समझाने और आपको समझने में बड़ी सहूलत रहेगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा सदका फितर की हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई। रात को एक शख्स आया और उसने गला बांधना शुरू कर दिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने अयालदारी का वास्ता दिया और कहा कि ऐसा ना करो, मैं आइंदा नहीं आऊंगा, इस वक्त मुझे छोड़ दो। तो मैंने उसे छोड़ दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात में आपने पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? तो मैंने जो कुछ वाकया पेश आया था वो बयान कर दिया और बताया कि उसने चूंकि अपनी गुर्बत, अपनी याददारी का वास्ता दिया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने झूठ बोला है, वो आज फिर आएगा। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, तो मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स आज फिर आएगा, और वो अगले दिन फिर आ गया। मैंने उसे फिर पकड़ लिया और कहा कि आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू कल मुझसे वादा करके गया था, लेकिन उस वादे की तूने खिलाफ वर्जी की। उसने फिर अपनी हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया, तो मैंने फिर छोड़ दिया। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? तो मैंने बताया कि उसने फिर अपनी हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, तो मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने झूठ बोला, वो आज फिर आएगा। और तीसरे दिन वो फिर आ गया। मैंने उसे फिर पकड़ लिया। मैंने कहा कि बहुत हो गया, तू मुझसे 3 दिन से वादा खिलाफी कर रहा है, अब तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी और कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाऊंगा कि जिनकी बरकत से अल्लाह ताला तुझे नफा देगा। वो कलिमात अगर तुम सोने से पहले पढ़ लिया करोगे तो सुबह तक वो तुम्हारे निगरान होंगे और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। फिर उसने आयतुल कुर्सी आखिर तक पढ़ी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ, तो मैंने सारा वाकया बयान किया और बताया कि उसने मुझे ये कलिमात सिखाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा बात सच्ची कर गया है। फिर आपने पूछा कि अबू हुरैरा क्या तुम जानते हो कि 3 रात से तुम किसके साथ बातें करते रहे? तो मैंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया कि वो शैतान है। इस हदीस पाक से ये बात तो साबित हो गई कि शैतान और उसके साथी हमारे घरों में चोरियां करते हैं। हमारा खाना हो, माल हो, जरूरत की अशिया हो, वो सब चीजें चोरी कर सकते हैं और करते हैं। बल्कि वो दुश्मनी निभाते हुए और अल्लाह ताला से किए गए वादे के मुताबिक इंसानों को जिस्मानी और रूहानी तौर पर नुकसान भी पहुंचाते हैं। गोया कब्र तक उन्हें हर तरह का नुकसान पहुंचाना अपना फर्ज समझते हैं। हमारे जानो माल की बेबरकती का सबब हमारी जरा सी कोताही की वजह से यही शयातीन होते हैं। शयातीन शरीर, जिन्नो इंस और हासिदों के हसद से महफूज रहने का तरीका इस वीडियो के आखिर में आपको बता दिया जाएगा। मुझे ये अमल जिन बुजुर्ग से मिला, उनका नाम मोहम्मद यूनुस खान अफरीदी है। लाहौर में क्याम के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वो सुपरिंटेंडेंट के तौर पर सरकारी मुलाजमत से रिटायर होने के बाद उन दिनों वकालत कर रहे थे। 80 बरस से ज्यादा उनकी उम्र थी, लेकिन चेहरे पर रौनक और आंखों में बला की कशिश थी।
बगैर चश्मे के किताब और अखबार पढ़ लेते थे। उनका तरीका था कि सरकारी मुलाजमत के दौरान जिस इलाके में उनका तबादला होता, वहां उस इलाके के लोगों से पूछते कि यहाँ कोई अल्लाह का बंदा, बुजुर्ग या कोई साहिब कमाल आदमी कौन है। तो उस इलाके में जिस आदमी का भी उन्हें पता चलता, वो वहां पहले हाजिरी देते, उनसे इल्म की बातें पूछते और उसके बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते। इस तरह से उनके पास काफी सारे अमलियात जमा हो गए थे और वो उन सारे अमलियात के आमिल भी थे। इस वक्त मैं जिस अमल की बात कर रहा हूँ, ये भी उन्हें ऐसे ही एक बुजुर्ग से मिला था। मुलाकात में मोहम्मद यूनुस खान अफरीदी साहब ने उनसे सवाल किया था कि जंग तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों एक प्याला दूध 70 सहाबा किराम ने पेट भरकर पिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कौन सा अमल किया था कि जिसके सबब ये बरकत पैदा हुई? आप जरा सवाल का लेवल चेक कीजिए। ये सवाल अगर आज किसी काम इल्म मौलवी से पूछ लिया जाए तो वो ये कहकर बात खत्म कर देगा कि ये तो हजूर का मुआजिजा था। बेशक ये मुआजिजा था। तो आप क्या समझते हैं, किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल नहीं किया होगा? हमारा ईमान है कि जरूर किया होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब भी मरहमत फरमाया होगा। ये जवाब अगर इस वक्त आम नहीं है और इसे सीने का राज रखा गया तो इसकी वजह अल्लाह जाने या उनके रसूल। सवाल सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए, आंखों में दूर तक झांका, सच्चाई और इल्म की तलब पाई तो फरमाया 81 मरतबा आयतुल कुर्सी। फिर उन्होंने यूनुस खान अफरीदी साहब को इसका पूरा तरीका समझा दिया। यूनुस खान अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं इस पर बेहद खुश हुआ, उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वापस आकर बरकत के इस तरीके को आजमाने का फैसला किया। मुहर्रम का महीना आया, हलीम की न्याज देने का प्रोग्राम बना। देग तैयार हुई, मैंने यही अमल किया और उसके बाद देग को ढांप दिया। मुझे किसी काम से बाहर जाना था। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि बस्ती के सब लोगों को दावत दो और उन सब को खूब खिलाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि देग से हलीम निकालने के लिए ढक्कन न उठाना, बल्कि ढक्कन उठाए और देखे बगैर ही हलीम निकालना। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या रहा, तो भाई ने बताया कि बस्ती के तकरीबन 150 लोग आए, सब ने खूब खाया। जिसने दूसरी बार मांगा उसे भी दे दिया, जिसने तीसरी बार मांगा उसे भी इनकार न किया। मैंने पूछा कि क्या हलीम बचा है, तो भाई ने बताया कि हमने ढक्कन उठाकर तो नहीं देखा, लेकिन जब हलीम निकालने के लिए बर्तन उसमें डालते हैं तो अंदाजा होता है कि अभी काफी हलीम बाकी है। यूनुस खान अफरीदी साहब बताते हैं, ढक्कन उठाकर देखा तो अभी भी आधी से ज्यादा देग हलीम से भरी हुई थी। गर्मियों के दिन थे, हमने सोचा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए डूंगे भर भर कर अड़ोस पड़ोस में तकसीम कर दिया गया। मैं सीने का ये राज अल्लाह की रजा और उसके बंदों की भलाई के लिए आज आम करता हूँ। जितने लोग महंगाई और कम आमदनी से परेशान हैं वो सब आ जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए इस तोहफे से फायदा उठाएं। तरीका ज़हन नशीन कर लीजिए। जब महीने की तनख्वाह या आमदनी आए तो वजू करने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद 81 मरतबा 81 टाइम्स आयतुल कुर्सी पढ़कर उन पैसों पर दम कर लीजिए और उसके बाद जिस बैग, पर्स या बटुए में आप पैसे रखते हैं उस पर भी दम कर लीजिए। फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप इन पैसों से आप खर्च करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसमें पैसे निकालते या रखते वक्त का काम किसी के सामने ना करें। ये अमल आप घर में आने वाले माहाना राशन पर भी कर सकते हैं, न्याज पर भी कर सकते हैं, तकसीम होने वाले लंगर पर भी कर सकते हैं। घर में मेहमान आ जाएं और आपको खदशा हो कि खाना कम पड़ जाएगा तो घबराए नहीं, ये अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इज्जत और आबरू से सब कुछ पूरा हो जाएगा और अल्लाह ताला आपकी इज्जत रख लेगा। कसरत कुछ नहीं होती, असल चीज बरकत होती है और बरकत पाने के लिए दो बातें बेहद अहम हैं। नंबर 1, आयतुल कुर्सी के अल्फाज की अदायगी दुरुस्त हो और नंबर 2, आप जिस माल में, जिस खाने में बरकत के ख्वाहिशमंद हैं वो 100% हलाल हो, हराम या मशकूक ना हो। आप ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी के साथ आइए। मैं आपको अल्लाह ताला की रहमत के भरोसे पर यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, अल्लाह ताला की मदद सच्चे और साफ लोगों के साथ है। इस वीडियो के दरमियान मैंने आपसे वादा किया था कि शरीर, जिन्नात और शयातीन से हिफाजत का
ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے آپ ان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے، اور وہ کمال کا طریقہ یہ ہے: ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، اور 3 بار آخری 3 کل پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اور جہاں جہاں پر آپ کو کسی کام سے جانا ہو ان سب جگہوں پر انگلی کی مدد سے حصار کر لیجئے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار یہ عمل کافی ہے۔ وقت آپ اپنی سہولت سے کوئی سا بھی طے کر لیجئے۔ 5 منٹ کا یہ عمل، صرف 5 منٹ کا یہ عمل آپ کو 24 گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ نیکی کے اس کام میں میرا ساتھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیجئے کہ ہر ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔